सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के, जिसमें हम अध्ययन करेंगे व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। अधिकार क्या है, वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑन विच क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड। वे कौन से आधार हैं जिनके द्वारा क्लेम्स दावों को टू राइट्स कैन बी मेड, उनको अधिकारों में बना दिया जाता है। आंसर, राइट्स आर प्राइमरली दोज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड। जो अधिकार वो है जिनको राज्य द्वारा प्राथमिक रूप से पहचान दी जाती है। क्लेम्स डेट वेरी एवरी इंडिविजुअल रिगार्ड्स। क्लेम्स जो प्रत्येक आदमी के द्वारा टू बी नेसेसरी बहुत ज़रूरी है फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, एक अच्छा जीवन जीने के लिए रिस्पेक्ट का एंड डिग्निटी का। दीज आर इसेंशली वो ज़रूरी है ए जस्टिफाइड क्लेम, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, और एन इंटाइटलमेंट और एक अधिकार के रूप में। राइट्स आर इम्पोर्टेंट, अधिकार जरूरी हैं, एज दे हेल्प इंडिविजुअल्स जो सहायता प्रदान करते हैं आदमियों की, टू डेवलप देयर कैपेसिटी को विकसित करने के लिए, टू रीजन कारण सहित, डेवलप देयर स्किल्स वो डेवलप करते हैं उनकी स्किल्स को, एंड एनेबल दैम और उनको योग्य बनाते हैं, टू मेक इन्फॉर्म्ड उनको सूचित करने के लिए, चॉइसेस इन लाइफ। द बेसिस ऑन विच क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन, जो रिप्रेजेंटेशन है डैट इंडिविजुअल्स कोलेक्टिवली जिनको मनुष्य सामूहिक रूप से देखते हैं, एज ए सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जो स्रोत है सेल्फ रिस्पेक्ट के एंड डिग्निटी के, द नेसेसिटी जो जरूरत है फॉर एवरी इंडिविजुअल्स वेलबींग जो प्रत्येक आदमी के कल्याण के लिए। ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर सम राइट्स कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर, कौन से जो ग्राउंड्स पर कुछ अधिकार समझे जाते हैं यूनिवर्सल इन नेचर। आइडेंटिफाई 3 राइट्स, आइडेंटिफाई करने हैं 3 राइट्स विच यू कंसीडर यूनिवर्सल, जिनको आप समझते हो यूनिवर्सल सर्वव्यापक। गिव रीजन। द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस, जिसके अनुसार ऑफ देयर प्लेस इन सोसाइटी जिनका स्थान है समाज में, कन्फर्स यूनिवर्सली जिनको स्वीकार किया जाता सार्वभौमिक रूप से, ऑन दीज राइट्स इन अधिकारों का। द एजुप्शन बिहाइंड ह्यूमन राइट्स जो किसके उसमें है मानव अधिकारों में, इज द इंटाइटलमेंट जिसको समझा जाता है अधिकार ऑफ ह्यूमन बींग के लिए, टू सर्टेन राइट्स जो निश्चित अधिकार है, डैट इंश्योर जो निश्चित करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को एंड डिग्निटी को, बाय विर्चू जिसमें गुण है, ऑफ बींग बोर्न एज ह्यूमन्स जो मनुष्य के पैदा होते ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। थस यूनिवर्सल राइट्स आर दोज, इसलिए यूनिवर्सल राइट्स वो हैं अधिकार हैं जो ये इंटाइटलमेंट इज नॉन नियोजिटेबल क्या है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम अलग नहीं कर सकते मनुष्य से। द 3 यूनिवर्सल राइट्स आर एज फॉलोज, जो 3 महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो निम्न है। राइट टू एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर बिकॉज दिस इज मोस्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हर कैपेसिटी टू रीजन स्किल्स एंड इनेबल्स हिम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इन लाइफ। उसको क्या बताते हैं वो कि जीवन में क्या विकल्प हैं। दिस हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू मेक गुड यूज ऑफ द राइट्स, ये इस प्रकार के अधिकार उसको अच्छा बनाते हैं क्या करने के लिए, यूज करने के लिए अदर राइट्स दूसरे अधिकारों को। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड का अर्थ है आजीविका का अधिकार। इंश्योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये निश्चित करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को ऑफ द इंडिविजुअल्स व्यक्तियों की। थरो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस किसके द्वारा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के द्वारा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आज़ादी का व्यक्त करने का अधिकार है, इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी आदमियों के लिए। एज इट डेवलप्स, ये डेवलप करता है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी और
ओरिजिनलिटी का अर्थ है इसमें मिलावट नहीं होती, पूर्णतया ओरिजिनलिटी, एंड एलोज और प्रदान करता है फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एंड बिलीव्स और विश्वास। ये तीन अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए जरूरी हैं, आजीविका का, शिक्षा का और विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी। डिस्कस अब करना है ब्रीफली, शॉर्ट रूप से, सम ऑफ द न्यू राइट्स क्लेम्स विच आर बीइंग पुट फॉरवर्ड इन आवर कंट्री टुडे। जो हमारे देश में आगे ले जा सकते हैं वो कौन से क्लेम्स हैं, कौन से अधिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल कबीला वर्ग है, लोग हैं, उनके लिए भी अधिकार है। टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट, उनके निवास के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन को जिस तरह से वो जीवित रहते हैं उनको बचाने के लिए। और द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और जो अधिकार है बच्चों के अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड का अर्थ है बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध। द क्लेम्स, जो दावे हो, ऑफ राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू प्रोटेक्ट हैबिटेट देयर हैबिटेट, जो अधिकार और दावे हैं जो ट्राइबल लोगों के, वो प्रोटेक्ट करते हैं देयर हैबिटेट, उनके निवास को, एंड वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन जीने के तरीके को, हैज अमर्ड विद न्यू कंसेप्शन, वो पैदा हुए नए कंसेप्ट के साथ, ऑफ ए सिक्योर एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, अलोंग विद प्रिजर्विंग, जो प्रिजर्विंग करते हैं देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन के अधिकार को, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, और उनके जो पहुँच एक्सेस है टू रिसोर्सेज, स्रोतों तक। दिस इज रिजल्ट ऑफ चेंज, यह एक परिणाम है बदलाव का, इन सोसाइटी एंड इट्स बिलीव्स, और इसके विश्वास है, एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस, ये प्रदान करते हैं स्पेशल प्रोविजंस और राइट्स टू पीपल टू प्रोटेक्ट, क्या करने के लिए, इंडिजीनियस कल्चर। इसको इंडिजीनियस का अर्थ है जो वहाँ के मूल निवासी है, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए। ट्राइबल पीपल आर गिवन राइट टू ऑन ए पार्ट ऑफ लैंड, ये क्या प्रदान करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं किसके लिए, लैंड के लिए, ऑफ द फॉरेस्ट टू विच दे बिलोंग, जिससे वो संबंध रखते हैं। दे आर गिवन स्पेशल फैसिलिटीज इन एजुकेशन, इस उनको स्पेशल फैसिलिटीज प्रदान की गई है एजुकेशन में, जॉब में, मेडिसिन में, एक्स्ट्रा, सो डैट दे कैन कम्पीट, वो मुकाबला कर सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन इक्वल टर्म्स, समान शब्दों में। अब है द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन का अर्थ है शोषण को रोकने के लिए, एंड इंश्योर ए सेफ चाइल्डहुड फॉर देम, और उनके बचपन को सेफ सुरक्षित करने के लिए। द राइट टू एजुकेशन इज ए न्यू राइट, ये एक नया अधिकार है गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट हेल्प इन प्रिवेंटिंग, जो राइट है ये सहायता करता है, ये रोकता है, क्या रोकने के लिए, द वायोलेशन, वायोलेशन का अर्थ उल्लंघन करना, ऑफ द बेसिक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन, जो मुख्य अधिकार है बच्चों का शिक्षा का। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है, इज ए न्यू राइट दैट हेल्प द सिटीजन, जो सहायता प्रदान करता है बच्चों को, नागरिकों को, टू नो द स्टेटस, वो जानते हैं स्टेटस, और द प्रोसीजर ऑफ द सर्विसेज दैट दे आर इंटाइटल्ड, जो उनको प्रदान किए गए हैं टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डिफरेंट बिटवीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, इसमें क्या अंतर है। पॉलिटिकल कल्चरल राइट में गिव एग्जांपल ऑफ ईच काइंड ऑफ राइट। पॉलिटिकल राइट आर दोज राइट दैट इंश्योर, जो निश्चित करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, एंड द राइट टू पार्टिसिपेट, और अधिकार पार्टिसिपेट करने का इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज ए पॉलिटिकल राइट। Economic rights are those rights that ensure the entitlement of basic needs of food, shelter, etc. Economic right helps in ruling the political rights.
right to minimum wage in an economic right. Cultural rights are given to citizens to preserve their culture. कल्चरल राइट प्रदान किया जाता है नागरिकों को उनकी सुरक्षा करने के लिए संस्कृति, इट्स इसेंस एंड इट्स डिग्निटी. Political rights and economic rights help in ensuring cultural rights for citizens. Right to establish institutions to preserve one's language is a cultural right. तो क्वेश्चन हुए हमारे 4.